पीरियड्स को लेकर के महिलाएं अक्सर परेशान रहती हैं। अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो उन दिनों परेशान रहती है, और अगर पीरियड्स नहीं आते हैं तो इस बात को लेकर के परेशान रहती हैं कि पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे हैं। वहीं अगर लंबा समय बीत जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल tanvi.com में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा उन महिलाओं के बारे में जिनके पीरियड्स रुक गए हैं, पीरियड्स इर्रेगुलर हैं, या फिर वो अपने पीरियड्स को लेकर के परेशान रहती हैं। तो किस तरीके से अपने पीरियड्स को ठीक कर सकते हैं, रेगुलर कर सकते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो देखते देखते आप भूल जाते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप पे। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसको दबा करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक बात ये ध्यान रखनी है कि अगर कोई महिला शादीशुदा है और उसके पीरियड मिस हो गए हैं, पीरियड डिले हो गए, पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहले उसको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तब जा कर के उनको ये चीज़ें फॉलो करनी है जो इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। दूसरी चीज़ आप लोगों को ये ध्यान रखनी है कि अगर किसी महिला की एज 35 साल से ऊपर है और उस महिला के पीरियड 1 साल से ज़्यादा समय से बंद हैं, तो इस कंडीशन में हो सकता है कि उस महिला का मीनोपॉज आ गया हो। तो ऐसी कंडीशन में भी चांसेस कम रहेंगे कि महिला का पीरियड फिर से रेगुलर हो पाए। तीसरी चीज़ आप लोगों को ये ध्यान रखने की, अगर कोई महिला यानी कि कोई लड़की है, अनमैरिड है, और उसको पीरियड की प्रॉब्लम है, पीरियड रुके हुए हैं या फिर पीरियड्स इरेगुलर हैं, तो वो हमारी बताई हुई चीज़ को फॉलो कर सकती हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी पीरियड को शुरू करने के लिए या फिर पीरियड को डिले करने के लिए किसी तरह की कोई मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें, जो कि अक्सर महिलाएं या लड़कियां करती हैं। और इसका जो अंजाम होता है वो भविष्य में नज़र आता है जब वो ट्राई करती हैं कंसीव करने के लिए। और ऐसी हज़ारों महिलाएं रोज़ाना मेरे पास कमेंट करती हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से ऐसे खास तरीके हैं जिनसे कि आप अपने रुके हुए पीरियड को शुरू कर सकते हैं और उसको रेगुलर कर सकते हैं। नंबर 1 है फर्टिलिटी मसाज। दोस्तों, फर्टिलिटी मसाज में क्या होता है कि महिला को अपने पेट के निचले हिस्से यानी कि पेल्विक एरिया की मसाज करनी होती है। ये मसाज सुबह खाली पेट की जाती है, जिसमें 5 से 7 मिनट का समय लगता है। और मसाज करने से क्या होता है कि लोअर बॉडी पार्ट में, जहाँ पर महिला की बच्चेदानी और उसकी ओवरी और उसकी फैलोपियन ट्यूब होती है, तो वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और वो चीज़ें जो उनके बॉडी पार्ट्स हैं वो फिर से रिस्टोर हो जाते हैं और काम करना शुरू करते हैं। और इससे रुके हुए पीरियड को शुरू करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ में, जिनके सालों से पीरियड बंद थे और उन्होंने फर्टिलिटी मसाज को किया, जिसको करने के हफ्ते 10 दिन बाद ही उनके पीरियड शुरू हो गए। तो ये सबसे ज़्यादा कारगर तरीका है रुके हुए पीरियड को शुरू करने का। तो आप फर्टिलिटी मसाज करना सीख सकते हैं। इसके लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। और उस वीडियो को पूरा देखिए, समझ लीजिए, सीख लीजिए और उसके बाद फर्टिलिटी मसाज को कर सकते हैं। नंबर 2 है उन महिलाओं के लिए जिनको पीरियड्स तो आते हैं लेकिन पीरियड्स खुल करके नहीं आते हैं, हल्के फुल्के दाग लगते हैं या फिर शुरू के 1 या 2 दिन में हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है और उसके बाद पीरियड बंद हो जाते हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना है, जिसमें कि आपका हीमोग्लोबिन चेक किया जाएगा कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कितना है। आपकी बॉडी में कम से कम 10 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर इससे कम है तो ये समस्या जो है इसी वजह से आ रही है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपका हीमोग्लोबिन पूरा है फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये प्रॉब्लम आपकी हार्मोन्स इम्बैलेंस की भी हो सकती है, या इसके अलावा और भी इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, करना ये है कि जब आपका पीरियड शुरू होता है तो उस दिन आपको, उस दिन से लेकर के 2 से 3 दिन तक जिस दौरान आपके पीरियड चलते हैं, इन दिनों में आपको अदरक की चाय बना करके लेनी है। चाय कौन सी लेनी है, इसमें चाय पत्ती नहीं डालनी है, सिर्फ आपको 1 गिलास पानी में 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल करके उसको अच्छे से उबालना है। तब तक उबालना है जब तक वो आधा नहीं हो जाता है। पानी आधा होने के बाद उसको छान करके हल्का गुनगुना ही आपको पीना है। और इस तरीके से इसको दिन में 2 से 3 बार आप पिएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, आपके पीरियड खुल करके आने शुरू हो जाएंगे। ये जो नुस्खा है ये आपको 2 से 3 महीने रेगुलर करना है, जब जब आपके पीरियड आएंगे। और जब आपका पीरियड सही तरीके से आने लग जाए तो आप इसको बंद कर सकते हैं।
नंबर 3 है उन महिलाओं के लिए जिनको फर्टिलिटी मसाज करने के बाद हल्के हल्के पीरियड आ रहे हैं लेकिन पीरियड खुल करके नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है कि आपको गाजर के बीज यानी कि कैरेट सीड्स का इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है? सबसे पहले आप पंसारी की दुकान पर जाइए, वहाँ से आप गाजर के बीज खरीद लीजिए और उसके बाद आपको करना क्या है कि 1 चम्मच गाजर के बीज करीब 4 से 5 ग्राम 1 गिलास पानी में डाल करके अच्छी तरह उबालना है जब तक वो आधा ना रह जाए। आधा रहने के बाद उसको हल्का हल्का यानी कि गुनगुना ही आपको पी लेना है और दिन में 2 से 3 बार जब आप इसको पिएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो ब्लीडिंग है खुल करके होने लग जाएगी। और इस रेमेडी को आप 2 से 3 महीने रेगुलर करिए जिससे कि आपका जो ब्लड फ्लो है सही तरीके से होने लग जाएगा। और इसके साथ साथ आपको फर्टिलिटी मसाज को भी करना है। फर्टिलिटी मसाज आपको पीरियड्स के दौरान नहीं करनी है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। और बाकी की जो जानकारी है फर्टिलिटी मसाज की वो आपको उसी वीडियो में मिल जाएगी। नंबर 4 है उन महिलाओं के लिए जिनको हार्मोन्स इम्बैलेंस की समस्या है और इस कारण से उनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, कभी समय पे नहीं आते हैं। पीरियड्स आते तो हर महीने हैं लेकिन कभी समय पे नहीं आते हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए मैं सजेस्ट करूंगा सीड साइकिलिंग। सीड साइकिलिंग में 4 तरह के सीड्स यानी कि 4 तरह के बीज का इस्तेमाल किया जाता है और इसका समय होता है अलग अलग समय पे इनको इस्तेमाल किया जाता है। और इसको इस्तेमाल करने के बाद आपका जो पीरियड साइकिल है वो रेगुलर हो जाता है। हर समय हर महीने सही समय पे पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद अगर आप कंसीव करना चाहें तो आपकी जो प्रजनन क्षमता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है जिससे कि आप नेचुरली कंसीव कर पाते हैं। सीड साइकिलिंग के ऊपर पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करिए, वहाँ पे आपको सीड साइकिलिंग वाला वीडियो मिल जाएगा, उसको आप पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद आप सीड साइकिलिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो कि शादीशुदा हैं, उनको पीरियड्स वाला पेन होता है लेकिन पीरियड्स नहीं आते हैं। तो उनके लिए एक अलग से ज़रूरी चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, अगर आपको कभी ऐसा होता है कि पीरियड जैसा पेन हो रहा है, पीरियड जैसी फीलिंग आ रही है लेकिन आपको पीरियड नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो आपके पीरियड्स शुरू हो जाएंगे। और बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही सेफ तरीका है, इसमें आपको किसी तरह की कोई मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं है और आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।